हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज सभी एनटेट एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट 1 जो कि है आपकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग, उसका एक न्यूली एडेड टॉपिक दैट इज़ लर्निंग स्टाइल VARK मॉडल। सो क्या ये मॉडल है, क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, किस तरह से ये हमारी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को विदाउट एनी डिले। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTET एग्ज़ाम एंड यू वांट टू प्रिपेयर इन अ structured manner, so you can join my complete course in which I am going to take lectures on all the topics given in your syllabus. I will provide you PDF notes, lectures, test series and MCQ discussion unit wise. So if you like, you can join, you can download our app from the description of this video. So let's move ahead. बात करते हैं हम कि भाई ये VARK है क्या. Okay, so let me tell you, VARK, it's given in your syllabus also. ये जो VARK है एक आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ मॉडल, या हम कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है लर्निंग स्टाइल्स का. ओके, सो राइट ओवर देयर इट्स अ VARK मॉडल. VARK मॉडल, it's a classification of learning styles. देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी का एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है. यस और नो, राइट? जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्हें सिंपली सुन करके, राइट, उन्हें याद हो जाती है चीज़ें. दे गॉट ऑल द थिंग्स जो बताना चाह रहे हैं, राइट. दूसरा एक तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑडियो विजुअल से ज़्यादा समझ में आता है, मतलब कि वीडियो में अगर वो कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो टोटली सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई अब मुझे समझ में आ गई है सारी चीज़ें. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं उन्हें पढ़ने और लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं. ओके, और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें कुछ लोग हैं जिन्हें करके समझ में आती हैं चीज़ें. ओके, सो हर एक लर्नर का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है. एंड व्हेन यू बिकम अ टीचर इट बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल वंस यू नो दिस लर्निंग स्टाइल. अगर आप लर्निंग स्टाइल के बारे में जानते हैं सो आप बहुत जल्दी डिकोड कर लेंगे कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से कौन सा किस लर्निंग स्टाइल से जल्दी सीख जाता है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट किस लर्निंग स्टाइल के हैं. सो यू कैन डिज़ाइन योर लेक्चर अकॉर्डिंगली, जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. जिन टॉपिक्स को पढ़ाने में आपको 4 लेक्चर तक लग सकते हैं उन्हें आप हाफ ऑफ द टाइम में, मीन्स 2 लेक्चर में उसे कंप्लीट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द लर्निंग स्टाइल. ओके, सो यू मस्ट नो दैट कि आपके क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो किस लर्निंग स्टाइल के हैं. नाउ हर एक लर्निंग स्टाइल के अपने कुछ की कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हाल फिलहाल बात कर लेते हैं कि भाई ये मॉडल आया कहाँ से. सो दिस मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड इन 1987 बाय नील फ्लेमिंग. नील फ्लेमिंग ने ये मॉडल दिया है जिसमें इन्होंने क्या किया है, लर्नर्स को क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल. ठीक है, चलिए. सो VARK यहाँ पर मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस VARK? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो VARK, so yes, here V stands for visual. कुछ जो लर्नर होंगे वो विजुअल लर्नर होंगे, उन्हें देख करके चीजें समझ में आएंगी. कुछ जो लर्नर होंगे आपके ऑडियल और ऑडिटरी लर्नर्स होंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज रीडिंग राइटिंग लर्नर्स होंगे. एंड नेक्स्ट वन इज द काइनेस्थेटिक लर्नर्स होंगे. अब ये लर्नर्स इन लर्निंग स्टाइल्स से ही सीखते हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं.
क्यों हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं? टू मेक योर क्लासरूम इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव, टू मेक योर क्लासरूम इंक्लूसिव, हर एक तरह का बच्चा उसमें पढ़ पाए, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव, राइट? ये हमारा पर्पस है, इसलिए हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन किन तरीकों से विजुअल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होने वाले हैं। सो हर एक को हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, now first is visual learners. Just yes, विजुअल लर्नर्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विजुअली ये जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे। वैसे भी देखिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हैं कि जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी। अब जब विजुअली हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमारे ऑडिटरी भी स्किल्स भी उसमें, ऑडिटरी सेंस भी उसमें इन्वॉल्व होता है, विजुअल सेंस भी इन्वॉल्व होता है, राइट? तो दो सेंसेस जहाँ पर इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू वन, वहाँ पर ज़्यादा लर्निंग होगी, ठीक है? सो विजुअल लर्नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, है ना, विजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इसमें? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप नोट कीजिए, प्रिफर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विजुअली, प्रिफर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड visually stimulating, right? They learn best through आप कह सकते हैं, just a second, they learn best through pictures, diagrams, flow charts and videos, ठीक है, पहली चीज। then they often make the mental images of things, they make mental images of things। आपने कुछ भी पढ़ाया है वो खुद ही स्टार्ट कर देते एक फ्लो चार्ट बनाना कि मैम ने आज क्या क्या पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में हो जाएगी। इनके नोट्स आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, कलरफुल एंड यूज सिंबल, ठीक है? सो अब ऐसे स्टूडेंट जो होंगे जिनकी विजुअल लर्निंग स्टाइल है, उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर विजुअल लर्नर्स? ओके, सो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू टेक सम विजुअल एड्स। वेरी फर्स्ट थिंग, विजुअल एड्स का यूज करना मतलब कि आपको चार्ट्स का यूज करना होगा, चार्ट्स एंड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है? एंड माइंड मैप्स का यूज करना होगा, माइंड मैप्स, ठीक? एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप इन लर्नर्स की बात करें, देन if possible you can explain chart
or video, chart or video given in the chart or video that you have presented. Okay, then moving to the एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो साइंस की क्लासरूम में अगर आप बच्चों को पॉलिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, राइट, सो अगर आप उन्हें सिर्फ कह के बताएंगे पॉलिनेशन इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, सो दे कुडंट गेट इट. या तो आपको वहाँ पर डायग्राम बनाना होगा, सो यू हैव टू मेक दैट फेमस, जो कि हम सालों से बनाते आ रहे हैं, राइट. या तो आप उन्हें डायग्राम बना करके प्रॉपरली ऐसे समझाएं, और यू कैन है ना, ऐसे कुछ बनाते हैं ना, ठीक है. सो यहाँ पॉलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ऐसे पूरे अच्छे से आपको डायग्राम, अभी तो टाइम नहीं है, तो आई कैन ऑल्सो मेक अ गुड फ्लावर. ओके, सो दैट इज अ पॉलिनेशन, ठीक है. सो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यू कैन शो देम अ वीडियो, राइट. सो दैट आर दी विजुअल लर्नर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ऑडिटरी लर्नर्स की. ओके, सेकेंड इज द ऑडिटरी लर्नर्स. सेकेंड इज ऑडिटरी learners, right. So auditory learners, first of all, मेरे एक बेटा है, ओके, 4 year old, वो ऑडिटरी लर्नर है. एक्चुअली में ऑडिटरी लर्नर्स जो कुछ भी सुनते हैं, है ना, वेदर इट्स अ लेक्चर और अ स्टोरी और अ डिस्कशन, कुछ भी अगर उनके सामने हो रहा है, वो जो भी सुन रहे हैं वो उनके माइंड में रह जाता है. बल्कि विजुअली उन्हें चीज़ें इतनी ध्यान नहीं रहेगी, हो सकता है उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो जाए, कलर्स को देख करके वो कहीं और खो जाए, बट अगर वो सुन रहे हैं तो वो सुनी हुई सारी चीज़ों को बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट याद रखते हैं एज इट इज़, ठीक है. जैसा आपने बोला है वैसा का वैसा ही वो आपको सुना देंगे. सो दीज आर द ऑडिटरी लर्नर. सो व्हेन दीज ऑडिटरी लर्नर एक्सेल, फर्स्ट कैरेक्टर में लिखिए, दे एक्सेल when they are listening to spoken information. Okay, now second, they retain knowledge from lectures, discussions, podcast, okay, and group discussion. Okay, next, third, tend to remember conversation, किसने कब क्या कहा था, सब उन्हें ध्यान में रहता है. and stories well. Okay, then fourth one, they enjoy, इन्हें मज़ा आता है वो चीज़ें कविता बोलने में, या जो भी आपने बताया था ये बार बार कोशिश करेंगे कि आपको बोल करके सुनाए वो, ठीक है. सो दे इंजॉय वर्बल रिपीटेशन, ठीक है, वर्बल रिपीटेशन और डिस्कशन ऑन टॉपिक. सो जैसे मैंने बताया, मेरा बेटा खुद जो है वो ये ऑडिटरी लर्नर है, सो उसे बड़ा शौक है कहानियाँ सुनने का, और अगर मैं नहीं सुना रही हूँ तो मैंने जो पहले सुनाई है वो खुद सुनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. सो ये क्लूज हमें बताते हैं क्या, कि जो सामने वाला आपके सामने है, स्टूडेंट जो आपका है वो किस तरह का लर्नर है, राइट. नाउ स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ऐसे बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ओके, सो टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ऑडिटरी लर्नर्स.
सो टीचिंग स्ट्रैटेजीज में सिंपल, इट्स अ सिंपल ऑडियो लेक्चर्स आप उन्हें दे सकते हैं, ऑडियो लेक्चर्स असाइन कर सकते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है ना। आप उन्हें डिस्कशंस के लिए कह सकते हैं, एंड और भी चीज़ें में आप टेल देम टू लिसन इंटरव्यू। ओके, फोर्थ आप कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज डिबेट, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर्स हैं, इन्हें जो कुछ भी ये सुन के आएंगे, जो कुछ भी डिस्कशन में होगा, सारी चीज़ें इन्हें याद रहेगी। तो ड्यूरिंग द डिबेट इन्हें जो पता है ये तो ये बोलेंगे ही, जो सामने वाला बोल रहा है वो भी इनके माइंड में लंबे समय तक रिटेन रहने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें जो किसी का इंटरव्यू सुनना या फिर प्रोजेक्ट वर्क करना या डिबेट करना, ये इनके रिटेंशन को, इनके अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देगा, ठीक। storytelling, I think I have already not mentioned. So sixth one is the storytelling or real life examples, real life example और stories, और stories ये इन्हें याद रहेंगी, ठीक है। टू मेक देम लर्न, उन्हें ईजीली, मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो निमोनिक्स जो हम बनाते हैं ना, किसी और इंफॉर्मेशन किसी और इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट करना, याद करने का तरीका, ठीक। सो encourage the use of mnemonics. Just a second. ओहो, निमोनिक, ओके। या फिर रिदमिक पैटर्न में कोई चीज़ दीजिए इनको तो दे विल इजीली लर्न। ओके, सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग थर्ड, जो कि होने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या तो पढ़ करके या फिर सो सॉरी लिख करके जो है इन्हें चीज़ें याद रह जाती हैं। पढ़ करके याद रह जाती है, इट मीन्स कि अगर आप इन्हें कोई टेक्स्ट देंगे, कोई बुक देंगे, कोई हैंड आउट देंगे तो ये जल्दी से उसको पढ़ करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है। एज कंपेरिजन टू ये कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, ना ही किसी का लेक्चर सुनना पसंद करेंगे। तो ऐसे होते हैं ना, जैसे आप में से बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, वो बोलेंगे कि मैम मुझे तो PDF चाहिए, मेरा उससे काम हो जाएगा। सो दे नो दैट, यू नो दैट कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके सामने अगर कंटेंट होगा सो यू विल एक्सट्रैक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा यहाँ पर लर्नर का? First one, prefer absorbing information through written text। अच्छा, लिखे हुआ पढ़ना भी इन्हें पसंद है, और जो ये अपने नोट्स अपना जो याद रिटेंशन के लिए भी ये नोट्स ही बनाएंगे, ठीक है। और काफ़ी लेंदी नोट्स बनाते, लिखना इन्हें पसंद होगा, ठीक। सो एक्चुअली दिस इज माई लर्निंग स्टाइल, ओके, या। सो excel at reading textbook, okay, articles and writing essays, summaries एंड नोट्स, है ना। तो ये लिखने में बड़े मतलब कि माहिर होते हैं ये लोग, ठीक है। सो इज इट विजिबल? हाँ, विजिबल है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने कहा, इंगेज इन एक्सटेंसिव नोट टेकिंग
note taking, and prefer to learn by creating लिस्ट बना करके याद रखेंगे, या रीराइटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इन्हें पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग स्ट्रेटजीज आपको किस तरह से रखनी है, इन्हें आपको क्या देना है, टेक्स्ट बुक देनी है, आर्टिकल्स देने हैं, मतलब कि अगर कोई टॉपिक आप इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, सो गिव देम नेम ऑफ द बुक, कि भाई लाइब्रेरी में से जा करके ये बुक ज़रा पढ़ करके आओ, ठीक है। सो दे विल गो एंड लर्न ऑल द थिंग्स, वो सारे डाटा के साथ, सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके पास आएंगे। यू कैन टॉक टू देम, आप उनके साथ डिस्कशन करें, और आपको लगता है कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी है, सो यू कैन एनहेंस दैट, ओके, बाय योर इनपुट्स, ठीक है। चलिए, सो प्रोवाइड देम, फर्स्ट थिंग, प्रोवाइड देम स्टडी मटेरियल, बुक्स, हैंडआउट्स, ठीक है, और रीडिंग असाइनमेंट्स, okay, I'm so sorry, I think that was not visible, so reading assignments, ठीक है। then encourage them to take notes। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो खुद ही नोट्स लिखते हैं, अभी मैंने बताया आपको, बट दे मे बी एट देयर बिगिनर लेवल, सब कुछ उन्हें नहीं पता है ना, बट आप उस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपना लर्निंग स्टाइल ही नहीं पता होता है। एज ए टीचर यू कैन गेट दैट आइडिया, एंड आप फिर उस तरफ मोड़ सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा जल्दी सीखने का तरीका ये है, तो तुम इस रास्ते पर चलो, ठीक है। दैट्स व्हाट टीचर्स डू, ओके। encourage them and notes taking and summarizing lessons, just a second, lessons, right, and share links of आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई किनकी, ये बात होती है रीडिंग राइटिंग वाले लर्नर्स की, जिनकी लर्निंग स्टाइल रीडिंग राइटिंग है। नाउ नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक, फोर्थ वन, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ठीक है। चलिए, okay, so very first line for kinesthetic learners, they learn by doing, ये करके सीखते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की बात होगी, कुछ एक्टिविटी करने की बात होगी, ये जल्दी से कूद करके आएंगे, ठीक है। वहीं जो दूसरे लर्निंग स्टाइल के बच्चे होंगे वो पीछे हट जाते हैं, राइट। ऐसा होता है ना कि कुछ भी करने की बात आती है तो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो तुरंत जल्दी से आगे आएंगे कि यस मैम हम करेंगे, वहीं कुछ पीछे हट जाएंगे क्योंकि उनका लर्निंग स्टाइल अलग है। इट्स नॉट कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट मे बी देयर लर्निंग स्टाइल कुड बी डिफरेंट, ठीक है। वो देख के ही समझ जाते हैं, ओके, या सुन करके समझ जाएंगे, बट कुछ को तो करना ही है ना। अगर उनका नंबर नहीं आएगा तो दे आर वॉचिंग केयरफुली कि कभी मेरा नंबर आ जाए कि मैम मुझे कह दे या मुझे चांस मिल जाए करने के लिए, ठीक। सो दे लर्न बाय डूइंग एंड दे लर्न, कैसे कह सकते हैं हम इसमें, दे लर्न बाय फिजिकल movements and hands-on activities,
and real life experiences, right? And they like role play role playing. They like role playing, building models, right? And conducting experiments. ये इनका स्टाइल है, ओके। अब इनके लिए कैसे आप टीचिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे? टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर्स। बेसिकली काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो है वो फिजिकल मूवमेंट, जो हैंड्स इन्वॉल्वमेंट इनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ओके। सो परफॉर्म द एक्टिविटीज़ इन, जस्ट अ सेकेंड, परफॉर्म एक्टिविटीज़ इन लेबोरेटरीज, ठीक है। सो अरेंज, हम ये कह सकते हैं अरेंज, इट्स ए अरेंज एक्टिविटीज़ इन लैब्स में एक्टिविटी करवाइए, वर्कशॉप या फिर फील्ड ट्रिप, है ना, फील्ड ट्रिप्स वहाँ पर लेकर के जाइए। इन्वॉल्व देम इन इंटरेक्टिव टूल्स and third one, not the fourth one, रोल प्ले करवाइए किसी भी टॉपिक को लेकर जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, ओके। एंड या दीज आर द थिंग्स। प्रोजेक्ट मेथड भी हो सकती है इसमें, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास 4 लर्निंग स्टाइल्स है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू मेक ए स्टूडेंट लर्न, या सबसे अच्छी लर्निंग स्टाइल कौन सी है? सो नो डाउट इट्स अ काइनेस्थेटिक, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी लर्नर होंगे, और वही बात आ जाती है कि जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगा, उतना ज़्यादा लंबा रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टिल हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए अगेन कि आप अपनी क्लास में कौन सा लर्निंग स्टाइल इम्प्लीमेंट करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है इट कुड नॉट बी वन लर्निंग स्टाइल, आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, ओके। सो या तो आप लर्निंग बाय डूइंग एंड आप रीडिंग राइटिंग, इसका कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी दैट विल गो वेल विथ ऑल, है ना। या फिर आप लर्निंग बाय डूइंग मतलब काइनेस्थेटिक या फिर विजुअल रख सकते हैं, कुछ इस तरह का। एक सिंगल मेथड जो है मैक्सिमम बच्चों पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे सो दैट विल गो विथ मैक्सिमम स्टूडेंट, ओके। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस सेशन में मैं क्या बताना चाह रही थी। these 4 types of learning style, and that's all for today's session. I hope you get it, and soon we will meet into the next session. Till then, bye bye, take care.